गर्मियों का सबसे सुंदर फूलों वाला पौधा पर्सलीन और पोर्चुल्का, इसके बारे में हम बात करेंगे। फरवरी का मंथ है। अगर आप भर भर के फूल इस पौधे पे चाहते हैं तो अभी आपने कुछ काम कर लेने हैं जिससे कि पौधे में नई ग्रोथ होगी। तो हम कटिंग लगाएंगे और एक अच्छा फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगी जिससे कि पौधे में ग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ हमारा प्लांट अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो ये काम मैंने एक हफ्ते पहले ही कर लिया था। तो चलते हैं एक हफ्ते पहले। तो देखिए, प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह से है। आपके पौधे की भी यही स्थिति होगी। तो सबसे पहले पौधे के साथ जो ये खरपतवार उग गई है उनको हमने हटा लेना है। पर्सलीन और पोर्चुल्का में जो जड़ें होती हैं इनके पौधों की तो ज़्यादा नहीं होती हैं, इसलिए गहराई तक ये नहीं जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा इनको लगाने के लिए सैलो पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी चौड़ाई अधिक हो और गहराई कम। तो इस तरह के पॉट में अगर हम प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट को फैलने में मदद मिलती है। तो अब हम पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेते हैं मिट्टी की। तो सर्दियों में इसकी काफ़ी सारी ये जो ब्रांचेस हैं वो सूख जाती हैं। तो आपने जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं उनको भी प्लांट से अलग कर देना है। तो मैंने एक बार पहले इनको ऊपर से कट किया था, तो आप चाहें तो इनको ट्रिम कर सकते हैं। ऊपर से आप कट कर लेते हैं तो अच्छी ग्रोथ इनमें होगी। अब गुड़ाई करके सूखी खाद हम अपने पौधे को देंगे। तो मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ली है, 1 से 2 मुट्ठी। आप प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से और गमले के हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पे अभी काम करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपके प्लांट में होगी। आपके पौधे की अगर एक आध भी टहनी बची है तो आप उस पौधे को बचा सकते हैं। आपने सिर्फ यही काम करना है कि ऊपर से पौधे को कट कर लीजिए और एक अच्छी खाद दीजिए। और जो भी हिस्सा आप कट करते हैं तो उसकी कटिंग आप लगा लीजिए, तो बहुत सारे प्लांट्स बनके आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो ये पर्सलीन के पौधे हैं जो कि मैंने इस तरह से सेव करके रखे हैं। तो इनकी भी मैं ऊपर से टिप कट कर लूँगी। तो बहुत जल्दी इनमें भी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब इन पौधों को भी हम खाद दे देंगे। तो इस तरह से आप गुड़ाई करिए, या तो आप मिट्टी निकाल सकते हैं थोड़ी सी और उसके बाद अच्छे से इनको खाद दे दीजिए। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आप काफ़ी सारे कटिंग द्वारा इनके नए प्लांट तैयार कर पाएंगे। अभी जो कटिंग से जो भी इसके हिस्से बचे हैं उनको भी हम एक ग्रो बैग में लगा लेंगे। तो प्लांट का ग्रोइंग सीजन है तो बहुत ही जल्दी इनमें जड़ें बनने लगती हैं। कटिंग लगाने के लिए मैंने मिट्टी, रेत और खाद को बराबर मात्रा में ऐड किया है। इसमें हम कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा प्लांट ग्रो करता है। आपने ध्यान रखना है कि ये सेकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी आपने नहीं देना है। तो इन्हीं बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और कम देखभाल में चलने वाला पौधा है तो अभी आप ज़रूर से ये काम कर लीजिए, इसकी कटिंग लगा लीजिए और पौधे में से जो खरपतवार है उसको हटा के एक अच्छी खाद अपने पौधे को दीजिए। पौधे को जब हम खाद देते हैं तो उसके बाद पानी देना ना भूलें। जो कटिंग लगाई है उसको भी हम अच्छे से पानी दे देंगे। जो कटिंग लगाई है उसको आप 4-5 दिन तक छांव में रखिए। और जो प्लांट को हमने खाद दे के पानी दे दिया है तो अब हम इसको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। तो लगभग एक हफ्ते में ही मेरे प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई थी। तो आप भी जल्दी से ये काम कर लीजिए, आपके प्लांट में नई ग्रोथ होगी और पूरी गर्मी भर आपका पौधा बिना देखभाल के बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। पर्सलीन में भी देखिए आप, नया फुटाव शुरू हो गया है। तो इस तरह से पौधे में बहुत जल्दी कलियां बनने लगेंगी और अच्छी फ्लावरिंग हमारे पौधों में होगी। तो अभी आपने इन पौधों को देना है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जिससे कि इसकी ग्रोथ और फास्ट होगी। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपने 2 मुट्ठी खाद लेनी है। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको मैं पानी में भिगा दूंगी। तो इस तरह से आप इस जार में डालिए और इसमें पानी डाल के आप 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब ये खाद अच्छी तरह से घुल जाएगी तो उसके बाद आपने इसमें डबल मात्रा में पानी मिलाना है। फिर आप अपने सारे पौधों को दे सकते हैं। इससे आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, साथ ही साथ कलियां बनने में भी ये मदद करेगा। तो आप 15 से 20 दिन के अंतराल में ये लिक्विड अपने पौधों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।